इस वीडियो में हम वेव की बात करने वाले हैं भाई। वेव बहुत ही अच्छी टॉपिक्स है। आई थिंक हमें जो दिखता है वह पढ़ना आसान होता है। जैसे ये मार्कर दिख रहा है, इसके बारे में जानना बड़ा आसान होता है भाई। हम दिख रहे हैं नॉर्मल सी ऊपरी बात, वो जानना बड़ा आसान है। जो चीज दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, कुर्सी, जो चीज डियर स्टूडेंट्स अगर दिख रहा है तो आई थिंक बहुत इजी है उसके बारे में जानना। लेकिन चेला जूं 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 करोगे जब नहीं दिखेगा उसके बारे में जानना। तो तरंग जो है ये ऐसा पार्ट है भाई ना, दिखता तो नहीं है लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो कक्षा 9-10 में जो करते थे भैया रट्टाबाजी वही करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वेव को बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और शानदार तरीके से। तो वेव की अगर बात करें, मैंने इधर कुछ लिख रखा है तो देखते हैं, इसके बाद में लिखना छोड़ दो, पहले समझाता हूं। तरंग देखो एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, सिंपल सी बात ही है, डिस्टरबेंस है। और डिस्टरबेंस, अब जैसे मान लो एक रस्सी लो तुम, सिंपल सी बात, एक रस्सी लो, रस्सी को यहां पर बांध दो, रस्सी को यहां बांध दो, ये रस्सी है, ठीक है। चलो भैया हमने रस्सी लगा ऐसे किया, जुई करते हैं ना, अरे यार तुम लोग बहुत किए होगे यार, देहात भाषा में बहुत ज्यादा किए होगे। ऐसे रस्सी लो, जुई जुई टू करके जाएगा। तो जुई जब करोगे तो यहाँ पे डिस्टरबेंस होगा, यहाँ पे उठ जाएगा, ये जो पार्ट है यहाँ पे उठ जाएगा। सिंपल सी बात, समझ रहे? ऐसे जुई किया, जुई उठ गए। अब सिंपल सी बात हम कर रहे हैं, ये पार्ट यहीं पे नहीं रह जाएगा। फिर हम एक और कंडीशन इसकी बता देते हैं, ये पार्ट ऐसे ही नहीं रहेगा, इस समय यहाँ पे, कुछ देर बाद यहाँ पे हो जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ पे हो जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ पे हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, ये जो कंडीशन चेंज हो रही है, मतलब हमने क्या किया, जुई चला गया, जुई ऐसे जा रहा है, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है ना भाई। यहां मैंने दिया, ये यहां पे चला आया, समझना मेरी बात। तो क्या कह सकते हैं, वेव इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमारी जो साम्य अवस्था से, ये देखो ये रोप की चाहे जो भी कह लो, ये एक प्रकार की साम्य अवस्था है जिसपे एकदम कोई ठहराव है। ठहराव का मतलब साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम मतलब ठहराव हो गया, तो ठहराव का मतलब साम्य अवस्था हो गया भाई। तो साम्य अवस्था से ये डिस्टरबेंस होगा। हमने जो फिर किया, ट्यूं 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 कर रहे हैं भाई, मजा ले रहे हैं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए वो है क्या, मजा क्यों ले रहे भैया, आखिर मजा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। तो रस्सी को तुमने देखा होगा खूंटे से बांधकर, भाई गैल भैंस पानी में देखे हो कि नहीं, भैंस को बांधते समय, भैंस को बांधते वाला रस्सी ले लो और जुई जुई करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो भाई, प्रैक्टिकल करके देखो, सिंपल सी बात समझ में आ जाएगी। तो ये डिस्टरबेंस है जो कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो मतलब कह सकते हैं भाई कि वेव इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स, जो कि ट्रेवल कर रहा है, जो कि ट्रेवल कर, लेकिन देखो ये ऊपर गई फिर साम्य अवस्था में आ गया और डिस्टरबेंस आगे बढ़ गया। तो ये एक प्रकार की एनर्जी है भाई, ये एनर्जी तो दे रहे हो, लेकिन ये जो रोप है अपने स्थान पर ही बना है, लेकिन एनर्जी ट्रेवल्ड कर गई, एनर्जी ट्रेवल्ड कर गई। तो मतलब ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब हिंदी में जानना चाहें तो जब ऊर्जा का संचरण दोलन कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, तो इसे हम तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं। जब ऊर्जा का संचरण दोलन या कंपन या कह सकते हैं उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे, ये मान लो ए पोजीशन, ये बी, ये सी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, तो इसे तरंग कहते हैं। सिंपल सी बात, डेफिनेशन समझे? समझे कि नहीं समझे भैया? इससे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक्चुअली में देखो तुम, यहाँ पे पार्टिकल जो है, जैसे ये रस्सी थी हमारी, हाँ रस्सी, तो मान लो तुम्हें अगर और ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर, यहाँ पे वो टेप बांध दो, लाल सा टेप, तो तुम देखोगे टेप यहीं पे है, ये टेप, ये मतलब रस्सी पार्टिकल नहीं ट्रेवल्ड किया, ना ना ना, इसीलिए मैं लिखा पार्टिकल डोंट ट्रेवल्स, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं भैया, ट्रेवल पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट मतलब दोलन कर रहे हैं, ट्रेवल क्या हो रही है, एनर्जी, यहां पे लिख लो ओनली एनर्जी ट्रेवल्स, ओनली ऊर्जा ट्रेवल करती है
स्थानांतरित, हिंदी में लिख लेना, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा स्थानांतरित होती है। क्या? सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऊर्जा सिर्फ स्थानांतरित। समझ गए? आई थिंक वेव तुमने समझ लिया होगा। व्हाट इज द वेव? पतले डेफिनेशन लिखना, व्हाट इज द वेव? वेव इज द डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था से। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था से एक डिस्टर्बेंस होता है। चलो भाई, विच ट्रेवल्स, जो कि ट्रेवल्स करता है, हिंदी में समझना, लिख लेना भैया। जब ऊर्जा का संचरण दोलन कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है, दैट इज कॉल्ड वेव। तरंग कहलाती है भाई, तरंग कहलाती है। इसके बहुत टाइप्स भी हैं मीडियम के अकॉर्डिंग, मैं वो भी बताने वाला हूं। टेंशन मत लेना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ना 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 ना, टेंशन नहीं। तो ये ट्यूब वाला तुमने सीख लिया, ये बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही प्यारा है। इससे नहीं समझ पा, एनर्जी हमने देखो ऐसे किया, फिर मैं एक बार समझाता हूं, दोहराता हूं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आ जाओ। देखो मैं यहाँ पे खड़ा, एक रस्सी मेरे पास नहीं, मैं दिखाता तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं ट्यूब एनर्जी दिया मैंने, लेकिन भैया टेप लगाया था रस्सी में कि देखे भैया टेपवा तो नहीं कहीं आगे चला जा रहा है, तो पता चला नहीं नहीं टेप तो वहीं पर आ जा रहा है। एनर्जी ट्रेवल्ड कर रही है एज अ फॉर्म ऑफ द ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल्ड कर रही है। तो देखो भाई वेव दिखता नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी। एक बार समझ गए ना भैया, कल्याण है, एकदम समझ जाओ, ठीक है, कल्याण हो जाएगा एक बार अगर समझ गए कि एनर्जी को ट्रेवल्ड कर रहा है। कैसे कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के फॉर्म में, मतलब दोलन की फॉर्म में। हिंदी में लिखना चाहो तुम हिंदी में लिख लेना, जैसे लिखना चाहो, कोई कंफर्ट है, एकदम हमारी लैंग्वेज एकदम कंफर्टेबल है, आप जैसे चाहो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सिंपल सी बात हमने ये बता दिया वेव क्या है। अब हम आएंगे वेव के टाइप्स पे मीडियम के अकॉर्डिंग। मीडियम के अकॉर्डिंग अगर देखो वेव साउंड हम बोल रहे हैं हेलो हेलो, जा रही तुम्हारे पास भाई, जा रही, सुन पा रहे, लेकिन चलो हम चले गए अंतरिक्ष में जाके निर्वात में बोले हेलो कैसे हो, तुम बोलोगे क्या बोल रहे हो, ना हम तुमको सुन पाएंगे ना तुम हमको। अभी एक क्वेश्चन बताया अभी मैंने था अपने हाँ क्लास में कि भाई जो अगर निर्वात में दो इंसान बात कर रहे हैं तो बात क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि वहां पे साउंड है, साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो नहीं सुनाई देती है। तो मीडियम साउंड क्या एक प्रकार की वेव है, उसके लिए मीडियम की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू द मीडियम, सबसे पहले इसको आप लिख लो, उसके बाद मैं मीडियम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताता हूं कैसे क्लासिफाइड किया गया। एक चीज थोड़ा सा और ध्यान दे दो कि जैसे देखो तुम ये अगर दिशा देखें तो हम वेव मोशन का है, वेव मोशन या तरंग गति कह सकते हैं, वेव मोशन, वेव मोशन या तरंग गति, इसी को हम कहते हैं क्या? तरंग गति। तो उसकी जो दिशा है आप देख सकते हो ये है, उसकी दिशा ये है, लेकिन डिस्टरबेंस की, मोशन ऑफ डिस्टरबेंस आप देखो ऐसे हो रहा है, ये देख रहे हो। तो ये जो डायरेक्शन, ये तरंग गति की मतलब वेव मोशन, वेव मोशन कह सकते हैं। और ये जो है मोशन ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का क्या है? मोशन, मतलब डिस्टरबेंस मतलब दोलन का कह सकते हैं, ये मोशन है। तो ये ऊपर है, ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे वेव मोशन जा रही है, वेव मोशन को यार एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी मोशन, एनर्जी प्रोपोगेट कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी आगे बढ़ रहा है, ऊर्जा आगे बढ़ रही है, लेकिन डिस्टरबेंस ऊपर हो रहा है ना भाई। तो ये चीज याद रखना। चलो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ दी वेव अकॉर्डिंग टू द मीडियम, मीडियम माध्यम के अनुसार वेव के प्रकार। चल जल्दी से नोट कर लो, ये भी बहुत। तो अब हम टाइप्स ऑफ वेव पढ़ लेते हैं मीडियम के आधार पे। यहाँ पे हेडिंग रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ वेव, यानी तरंगों के प्रकार, तरंगों के प्रकार। उस भी किस पे, किस पे? माध्यम, अकॉर्डिंग टू द मीडियम, अकॉर्डिंग टू मीडियम, मीडियम के अकॉर्डिंग। देख अभी देखना बहुत अच्छी बात है, माध्यम के बेसिस पर, माध्यम के आधार पर, ठीक है, माध्यम के आधार पर हम देखेंगे। समझना है मेरी बात को तुम, मैं क्या कहना चाहता हूं। टाइप्स ऑफ वेव, तरंगों के प्रकार।
तो वेव, वेव यहाँ पे हमने लिख लिया, तरंग, ठीक है। तरंग जो होते हैं माध्यम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ऐसे तरंग। कुछ ऐसे तरंग होंगे जिनको मीडियम की आवश्यकता होगी, मतलब उन्हें माध्यम चाहिए कोई ना कोई जाने के लिए। जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं तुम्हारे पास जा रहा है तो एक मीडियम है, वह मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड यानी ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये तीनों में से कोई हो सकता है। अब मीडियम नहीं होगी यानी वैक्यूम हो सकता है, उसमें भी कुछ होंगी ऐसी चीजें, ट्रेवल्स होती है, जैसे सन आती है हमारी, रेज आती है। तो इस प्रकार से मीडियम के अकॉर्डिंग दो प्रकार की तरंगे होती है, एक मैकेनिकल, मैकेनिकल नहीं मैकेनिकल, ठीक है, क्या मैकेनिकल, कई कितने लोग मैकेनिकल पढ़ते हैं, मैकेनिकल वेव, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं यांत्रिक तरंगे, चला यांत्रिक तरंगे। अब देखो अगला बात, नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव यानी जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे। इसको एक बात में और लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम चला लिख सकते हैं। तो क्लियर, इज इट क्लियर गाइस? We have two types of the wave according to the medium. First mechanical wave, second non-mechanical or electromagnetic wave. How can we define? How can you define which one is the mechanical and this one is the electromagnetic or non-magnetic? हम कैसे डिफाइन करेंगे चीजों को कि ये कैसे है? तो आओ हम डिफाइन करते हैं। That waves which have no need of medium, that is called non-mechanical. That waves which need of medium, without medium they can't travel, वे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, तो गाइस वे होते हैं क्या, यांत्रिक तरंग के। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वे तरंगे, वे तरंगे जिनको ट्रेवल करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, गति करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। चलो मीडियम की आवश्यकता होती है, क्या ट्रेवल के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम का मतलब माध्यम, बहुत प्यार से देखना, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता मतलब नीड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैकेनिकल या यांत्रिक वेव कहते हैं, यांत्रिक वेव कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं, मैकेनिकल वेव कहते हैं। जू 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 लिख दिए ना, जू 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 किए थे, मजा आया, बड़ी मजा आया होगा। लाइक दैट साउंड वेव विदाउट मीडियम के नहीं जाएगी। अगर हम चला, दो मित्र है, मान लो हम ऑपरेटर साहब है, अंतरिक्ष में बैठ के बतिया रहे हैं और ऑपरेटर साहब क्या हाल चाल है, शादी विवाह बढ़िया से निपट गया, तो भी कहेंगे हाँ, लेकिन हमको सुनाइए नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साउंड एक ऐसा वेव है जिसमें मीडियम की आवश्यकता होती है। विदाउट मीडियम ना 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 ना, वो काम नहीं करेगा। वो बोल रहे हैं पता नहीं क्या, हम सोचो गरिया तो नहीं रहे हैं, सुनाइए नहीं देगा एक दूसरे को, ठीक है, क्या सुनाइए नहीं देगा। मतलब यांत्रिक एग्जाम्पल में लिख सकते हो साउंड वेव, ध्वनि तरंगे, हिंदी को जान लो भैया, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे। ओके, तो ये हो गया साउंड वेव आपकी। अब देखो भाई सेम नॉन मैकेनिकल, वे तरंगे, वे तरंगे जिनको ट्रेवल करने के लिए, गति करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए क्या होता है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के चला ये चल सकते, आवश्यकता, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जैसे रेडियो तरंगे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में रेडियो तरंगे
क्या एग्जाम्पल में रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन करके याद रखोगे मजा आएगा। तो ये तुम्हारा देखो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव्स हो गए, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स हो गए, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब भैया जिसमें याद रखो कि जिसमें मीडियम की आवश्यकता होगी वह मैकेनिकल वेव कहलाएगा, यांत्रिक तरंगे कहलाएगा, और जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी उसे हम नॉन मैकेनिकल या अयांत्रिक तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। हम जान गए मीडियम क्या हो सकता है, ठोस द्रव गैस हो सकता है। मीडियम जो ये मीडियम अगर नहीं समझ पा रहा हो, ठीक है, अगर ये मीडियम नहीं समझ पा रहा हो तो मीडियम का मतलब चला, मीडियम का मतलब ही ना चल रहा है। चलो अब देखो मीडियम का मतलब ये हो गया ठोस द्रव गैस, यानी सॉलिड लिक्विड गैस। तीन फॉर्म हो गए, तीन फॉर्म हो गए, सॉलिड लिक्विड गैस, ये मीडियम होगा। मीडियम नहीं होगा मतलब वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब निर्वात, वैक्यूम का मतलब निर्वात। तो ये तुम्हारा हो गया ऐसे, समझ रहे हो ना। तो भाई देखो ऐसी चीजें आगे बढ़ी हमारी, डिवाइड हुई वेव्स, पहले वेव था, फिर हमने टाइप्स ऑफ वेव पढ़ा, उसके बाद हम डिवाइड किए चीजों को। इज इट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद हम मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगों के कुछ प्रकार को पढ़ते हैं, क्या होती हैं, और वहां से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखो अब हमने मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ लिया, तरंगों के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम सिंपली से क्या करते हैं ना कि मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स में आ जाते हैं भाई, क्योंकि इसमें मीडियम की आवश्यकता होती है, तो इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, मीडियम की आवश्यकता होती है, इसमें हम जान लेते हैं। तो पहले ये दो प्रकार की चीजें तरंगें होती हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट, इधर आ जाओ, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दो प्रकार की तरंगें हो गई। फर्स्ट क्या हो सकती हैं? फर्स्ट आपका ट्रांसवर्स, जिसको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, मतलब इसको इंग्लिश में कह दो ट्रांसवर्स वेव, वेव भी लिख लो। इसको हम कहते हैं, दूसरा जो है अनुदैर्ध्य, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। क्या? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखो भैया कुछ मत करना, कुछ नहीं, बस समझो, समझो। जैसे मान लो हमने एक पत्थर को पानी में फेंका, हमने एक पत्थर को पानी में फेंका, तो वो देखो एक तो ऐसी भी गति करती, मान लो यहाँ पत्थर फेंके तो एक ऐसी भी गति होती है, एक, लेकिन एक ऐसी भी गति होती है जो पानी ऐसे थोड़ा सा हिल हिल के चलता है। डू यू नो सर, आपने देखा होगा कि ऐसे चलती है, मतलब ऐसे भी चलती है। तो वो आपको हम बता दें कि जब मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं ना साथियों, जब मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वह तरंग के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर मोशन करें, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंगे। नहीं समझे होंगे, जब देखो बहुत प्यार समझाऊंगा, जब माध्यम के कण, माध्यम के कण यानी पार्टिकल, पार्टिकल तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, की दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर, लंबवत गति करे, गति करे, तो ऐसे तरंग अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। अनुप्रस्थ मैकेनिकल तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो भाई सिंपल सी बात, हमें लंबो चलना, तो वो जो थीन क्या होता, धागा होता ना इसे, वो रोप वाला, रोप वाला, तो रस्सी में उत्पन्न तरंगे, रस्सी में उत्पन्न, एग्जाम्पल में लिखो, रस्सी में, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, ये क्या होती हैं? ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब देखो इसको मैं तुम्हें ऐसा समझाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ से एक तरंग हमने एक जनरेट कर दिया, देखते रहो,
बस देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। एक तरंग हमने जनरेट किया, जुई 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 करके जा रहा। तो भाई ये देखो हमारी तरंग की गति की दिशा क्या, तरंग की वेव मोशन जो हमने बताया था, वेव मोशन, तरंग गति या एनर्जी मोशन, एनर्जी मोशन या मोमेंटम मोशन भी कहते हैं, मोमेंटम मोशन भी कहते हैं इसको, ये है। ठीक है, ये क्या है, वेव मोशन, तरंग गति है, ऊर्जा की गति है, जो कि ये डायरेक्शन है, ये आपकी ये डायरेक्शन वेव मोशन की। लेकिन आपने क्या देखा कि वेव मोशन की ये लंबवत गति कर रही है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। लंबवत कब कहते हैं, जब एक और दो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, लंबवत। तो ये देखो ये लंबवत गति कर रही, एक पॉइंट ले लो चाहे ये पॉइंट ले लो, ये इससे ये जो जा रही इससे लंबवत है, क्योंकि इनके बीच देखो 90 डिग्री, इनके बीच देखो 90 डिग्री बन रहा है। तो ये बना, और ये जो बताया गया कि श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, क्या ये सबसे बड़ी बात इसमें लिख सकते पॉइंट्स में। मैं अंदर तरंग को मिटाता हूं थोड़ा, इधर इसको मैं मिटाता हूं, इसके टाइप्स को मैं पहले इसको क्लियर कर दूं, उसके बाद यहां लिख लेना, ये श्रृंग जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट एंड गर्त मतलब थ्रो के रूप में चलती हैं, के रूप में चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, चलती हैं या आगे बढ़ती हैं। अब देखो श्रृंग क्या होगा, श्रृंग, श्रृंग क्या होगा जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, क्रेस्ट। ये पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव भाग है, ये निगेटिव। तो ये धनात्मक भाग में मैक्सिमम तय की गई जो उसका विस्थापन है, मैक्सिमम विस्थापन को हम श्रृंग कहते हैं। पॉजिटिव भाग में, धनात्मक भाग में, धनात्मक भाग में मैक्सिमम या अधिकतम विस्थापन, या अधिकतम विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन है, विस्थापन है। अब देखो तुम्हारा एक चीज और बच रहा है, गर्त। गर्त, इसका भी डेफिनेशन बना लो, गर्त रो, इसका भी डेफिनेशन बना लो। ये क्या है, ये ऋणात्मक भाग में, ऋणात्मक, ऋणात्मक भाग में अधिकतम विस्थापन है, अधिकतम, अधिकतम विस्थापन। समझ में आ रहा है, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीज मैं बता रहा हूं, बहुत प्यार से समझोगे भैया, एकदम क्रेस्ट थ्रो। तो ये आपका क्रेस्ट हो गया मतलब श्रृंग हो गया, ये थ्रो हो गया यानी गर्त हो गया। श्रृंग और गर्त लहरा के चलेंगे हम, श्रृंग और गर्त के फॉर्म में चलती हैं। ये ट्रांसवर्स वेव तुम्हारी अनुप्रस्थ तरंगे चलती है, ट्रांसवर्स वेव। तो जब माध्यम के कण, मीडियम के सब पार्टिकल वेव्स के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन करे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। आफ्टर दैट I think is it clear for you guys, and I hope after that you can read very carefully. आप इसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे वेव को समझना बड़ी बात है, एक बार समझ गए तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारे। क्या एक बार समझ गए ना भाई, कल्याण हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में, इससे लिख लो, फिर अनुदैर्ध्य तरंगे मैं बताता हूं। अब देखो हम मैकेनिकल का जो दूसरा पार्ट था हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगे जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं भाई। हमने इसको अब मिटा देना है, क्योंकि अब यहाँ परपेंडिकुलर नहीं चलने वाली भी हैं तरंगे, और उनके कर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं रहने वाले, ये एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर डेफिनेशन की बात करें, मतलब वे तरंगे जिनके माध्यम के कण, जिनके माध्यम के कण, मीडियम के पार्टिकल, माध्यम के कण, मीडियम के पार्टिकल तरंग के चलने की दिशा में ही गति करते हैं, तरंग के चलने के दिशा में ही गति करते हैं, के दिशा में ही गति करते हैं, गति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल,
वेव, वेव, ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब सिंपल सी बात समझना मेरे स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात, साउंड की वेव होती है, साउंड, फॉर एग्जांपल ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, अभी मैं समझाता हूं तुम्हें बहुत ही प्यार से। साउंड वेव, साउंड वेव, अब समझना मेरी बात को। ध्वनि तरंगे, हेलो 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 बूम, हेलो बूम, पहले जा रही हैं, फिर पार्टिकल से मिल रही हैं, फिर छोटा बड़ा, फिर बड़ा, बूम, फिर बूम, समझ रहे हो? हेलो हेलो, समझो यार, पहले जा रही हैं, फिर एक प्रकार से जाके उसके साथ मिल रही हैं, फिर बड़ी है, बूम मार रही है, फिर मतलब संपीड़न और विचलन, संपीड़न और विचलन, कहीं कंप्रेस्ड हो रही है, कहीं रेयरफेक्शन हो रहा है, कंप्रेस्ड पे रेयरफेक्शन हो रहा है। और एक जैसे जो तुम्हारा, तुमने एक पत्थर फेंका था, स्टोन फेंका था इन द वाटर, तो क्या हुआ था, एक ये भी उत्पन्न हुई थी, लेकिन साथ साथ में दिखाया था ये भी वाला उत्पन्न हुआ था, जो कि कण के साथ ही बढ़ रहा है, तो ये भी इसी में आएगा अंदर तरंगों में, तो ये भी इसी में आएगा। तो देखो ये ऐसे चलती हैं, मैं आपको बता दूं ऐसे, पहले तो ये चलती हैं कैसे, मैं ये दिखाता हूं, यहां पे लिख लो पॉइंट में, ये संपीड़न, जिसको हम कंप्रेशन कहते हैं, कंप्रेशन, एंड और विरलन, विरलन, विरलन का मतलब रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन के रूप में चलती हैं, के रूप में चलती हैं। अब ये क्या होता है, देखो जैसे चल रही है तरंगे, ऐसे चल रही है, ठीक है, ये पास पास है, ये पास पास, ऐसे चलते चलते अब दूर दूर हो गए, दूर 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 दूर, फिर पास पास, फिर पास पास, फिर पास, फिर दूर दूर, फिर दूर दूर। अब देखा ना, तो जो ये पास पास है ना भाई, संपीड़ित है, इसको हम संपीड़न कहते हैं, कंप्रेशन, इसको हम संपीड़न कहते हैं। अच्छा ये दूर दूर है ना, इसको हम विरलन, विरलन यानी रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या? रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, याद रखना, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन कहते हैं। आई होप आप ये बात समझे होंगे, विरलन क्या है, संपीड़न क्या है, मतलब ये इस फॉर्म में चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, मैंने कहा ना पहले जाती हैं, कड़ों से मिलती हैं, छोटी होती है, फिर बूम, फिर जाती है, फिर बूम, फिर बूम, फिर बूम, क्या? कंप्रेशन संपीड़न, कंप्रेशन संपीड़न, ऐसे होके ये आगे बढ़ती हैं इन द फॉर्म ऑफ द संपीड़न एंड द विरलन, वी कैन से दैट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई थिंक इज इट क्लियर फॉर यू गाइज? आपने इस अभी तक जो मैंने आपके लिए क्लियर किया है वह है आपका वेव। वेव क्या है? क्या वेव क्या है? वेव, टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव में डेफिनेशन लिखवा दिया, टाइप्स ऑफ वेव, वेव उसमें मैकेनिकल आ गया हमारा, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल के पार्ट आ गए आपके, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब हमने तरंगे पढ़ ली, तरंगे प्रकार पढ़ लिए, उसका डेफिनेशन पढ़ लिए, एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, साथ ही साथ तरंगों के मीडियम के आधार प्रकार, उसके फिर मैकेनिकल जो यांत्रिक और यांत्रिक तरंगे हुई, यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, उनके डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, उन कैसे चलती हैं, इस फॉर्म में हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया। कैसा लगा? चला, मजा आया? मजा आया? आई थिंक बहुत मजा आया होगा। तो ये रहा आपका, ये चीजें फिनिश्ड हुई, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी मजा आएगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो।